दुनिया का सबसे भूतिया स्कूल कौन सा है, और आज आप इस पूरी दुनिया की सबसे पहली रिकॉर्ड की गई आवाज को सुनने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज आप एक ऐसी वीडियो क्लिप को देखने वाले हैं जिसे देखिए पूरी तरीके से साफ हो गया था कि सन पर भी पृथ्वी की तरह भूकंप आते हैं। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिपल फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको ये बताया था कि मून पर भी पृथ्वी की तरह भूकंप आते हैं जिनको कि मून क्वैक के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ पृथ्वी और मून तक ही सीमित नहीं है। असल में दोस्तों 27 मई साल 1998 में नासा के विशेषज्ञों के सामने एक ऐसी वीडियो फुटेज आई जिसमें सन के सरफेस पर कुछ इस तरीके की सेस्मिक वेव्स को क्रिएट होता हुआ रिकॉर्ड किया गया। जब इन वेव्स पर ज्यादा रिसर्च की गई तो यह पाया गया कि ये वेव्स भी अर्थ की तरह ही सन के इंटीरियर में सन क्वैक को क्रिएट कर रही हैं। और उसी के बाद से ही ये वीडियो क्लिप दुनिया की पहली और अभी तक की इकलौती ऐसी वीडियो क्लिप है जिसमें किसी भी सन क्वैक को रिकॉर्ड किया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि 25 मार्च 1983 को जब माइकल जैक्सन के द्वारा इस पूरी दुनिया के सामने सबसे पहली बार मून वॉक को परफॉर्म किया गया था तो उसे देख लोग कायल हो गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि माइकल जैक्सन की इस मून वॉक की दीवानगी सिर्फ हम ह्यूमंस तक ही सीमित नहीं है। मिली पिपरा मेंटालिस बर्ड से, जो कि यूजुअली मैक्सिको, कोलंबिया और कोस्टारिका में पाई जाती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये बर्ड फीमेल बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी पेड़ की एक डाल के ऊपर बैठकर एक बेहद ही अमेजिंग मून वॉक को परफॉर्म करती है। तो देर किस बात की है, चलिए हम और आप मिलकर देखते हैं इस अमेजिंग नेचुरल मून वॉक को। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो मून वॉक दिख रही है उसको पिपरा मेंटालिस मून वॉक के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ये बर्ड कितने अमेजिंग वे में एक मून वॉक जैसी डांस फॉर्म को नेचुरली परफॉर्म करती है। तो ये बर्ड और इसका ये डांस अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको बताया कि साल 1996 में जापान के अंदर पोकेमॉन गेम में लेवेंडर टाउन को इंक्लूड किया गया था। लेवेंडर टाउन बेसिकली एक फिक्शनल विलेज था जिसमें प्लेयर्स को घोस्ट पोकेमॉन्स को खत्म करना होता था। और इसीलिए इस गेम के इस सेक्शन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसके बैकग्राउंड में हाई फ्रीक्वेंसी बाइनॉरल बीट्स को इंक्लूड किया गया। लेकिन ये बीट्स इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि जब भी कोई भी प्लेयर इस गेम को काफी लंबे समय तक खेलता था तो उसका ब्रेन खुद को ही अलग तरीके से रिवायर करने लगता था, जिसके चलते हुए प्लेयर का ब्रेन खुद को ही हार्म पहुंचाने के लिए उस इंसान को उकसाता रहता था। साथ ही साथ जितने भी मैच्योर इंसान इस गेम को खेला करते थे उन्हें नोज ब्लीडिंग और वीक इम्यून सिस्टम जैसी परेशानियां होने लगी। और ये चीज कितने बड़े स्केल पर थी इसका अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि साल 1996 में 200 से ज्यादा जापानीज बच्चों ने सिर्फ इस गेम की म्यूजिक की वजह से ही खुद को खत्म कर लिया था। और जापान में उसी समय लेवेंडर सिंड्रोम नाम की एक डिसीज ने भी जन्म लिया था। तो ये तो बात हो गई उस अजीब से गेम की। अब बात करते हैं उन बाइनॉरल बीट्स की। एंड डोंट वरी, मैं आपको यहां पर सिर्फ वही पार्ट प्ले करके सुनाऊंगा जो कि आपके लिए पूरी तरीके से सेफ है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको बताया कि जब साल 2010 में लोगों के सामने कुछ इस तरीके के मोटराइज रोलर स्केट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था तो लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को देखते ही देखते आसमान पर पहुंचा दिया था। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए साल 2013 में इसी टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट करते हुए उसमें थोड़े बहुत चेंजेस के साथ हॉवरबोर्ड्स को भी मार्केट में उतारा गया। एंड एज अ रिजल्ट हॉवरबोर्ड्स भी ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में बहुत बड़े स्केल पर फेमस हुए। और इसीलिए प्रेजेंट डेट में इस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर की टेक्नोलॉजी मानकर इससे काफी ज्यादा उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। तो आज मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा बल्कि सीधा आपको लेकर चलूंगा साल 1944 में। असल में दोस्तों साल 1944 में एक अमेरिकन इन्वेंटर टॉम हैनकॉक्स के द्वारा वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूएस सोल्जर्स के लिए कुछ इस तरीके की दुनिया के सबसे पहले मोटराइज रोलर स्केट्स को बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन उस समय इस टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा सीक्रेट रखा गया था कि साल 1944 में ना ही इसकी कोई भी इमेज को लीक किया गया और ना ही इसकी किसी भी वीडियो क्लिप को। लेकिन उसके बाद साल 1962 में टॉम के द्वारा सबसे पहली बार दुनिया के सामने इन मोटराइज रोलर स्केट्स को लाया गया। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह थी कि इन रोलर स्केट्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि एक सिंगल इंसान के साथ साथ दूसरे इंसान को भी कुछ इस तरीके से कैरी कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये पेट्रोल से चला करते थे प्लस इनका कंट्रोलर भी काफी ज्यादा नीचे हुआ करता था तो इनको चलाने वाला इंसान कभी भी कंफर्टेबली इनको चला ही नहीं पाता था। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और आज हम इसी टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट करके हॉवरबोर्ड और रोलर स्केट्स बनाकर लोगों के सामने उनको फ्यूचर की बताकर पेश कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको बताया कि स्पेस पूरी तरीके से साइलेंट है। असल में दोस्तों स्पेस एक वर्चुअल वैक्यूम है और वैक्यूम में साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या पार्टिकल नहीं होता है जिसको साउंड वेव्स वाइब्रेट करा सके। एंड एज अ रिजल्ट स्पेस में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। लेकिन एक्सेप्शंस
हर जगह मौजूद होते हैं और उसी की तर्ज पर ही अगर किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बना लिया जाए जो स्पेस में प्लाज्मा वेव्स को छोड़े, तो स्पेस में मौजूद प्लैनेट्स, स्टार्स और एस्टेरॉइड्स से भी स्पेस में वाइब्रेशन को पैदा किया जा सकता है। और अगर उस वाइब्रेशन को किसी भी ह्यूमन हियरिंग फ्रीक्वेंसी, जो कि यूजुअली 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की होती है, उसके बीच रिकॉर्ड किया जाए तो एक्चुअली हम स्पेस की आवाज को भी सुन सकते हैं, या यूं कहूं कि सुनने भी वाले हैं। फैक्ट नंबर 10, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा साल 1877 में इस पूरी दुनिया के सबसे पहले फोनोग्राफ को बनाकर तैयार किया गया था और इस फोनोग्राफ में आवाज को रिकॉर्ड भी किया जा सकता था और बाद में सुना भी जा सकता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे पहले फोनोग्राफ में किस आवाज को रिकॉर्ड किया गया था? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपने इसे कभी सुना है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इसके इन्वेंशन के बाद सबसे पहली बार एडिसन ने ही अपनी आवाज में मैरी हैड अ लिटिल लैम्प वर्ड्स को बोलकर अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड किया था। तो ये तो बात हो गई ज्ञान की, लेकिन इस चैनल पर ज्ञान से ज्यादा रेयर क्लिप्स चलती हैं और उसी की तर्ज पर दोस्तों आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सुना ही देता हूं। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने दुनिया की सबसे पहली ऐसी आवाज को सुना है जिसको रिकॉर्ड करके वापस प्लेबैक भी किया जा सकता था। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों ये दुनिया अजीबोगरीब प्रथाओं से भरी हुई है और उसी की तर्ज पर ही क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया के एक ट्रेडिशन के अनुसार सभी ग्रूम्स को शादी से पहले एक टेबल पर लेटाकर उनके पैरों पर बैम्बू स्टिक से काफी तेज और बार बार हिट किया जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि साउथ कोरियंस के अनुसार ऐसा करने से ग्रूम अपनी जिंदगी में आने वाली रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने के लिए काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब आप इस वीडियो को पॉज करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर इस प्रथा को इंडिया में इंक्लूड किया जाए तो यहां पर उसका क्या अंजाम होगा। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों अगर आप गूगल पर वर्ल्ड फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल को लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक नाम आता है और वो है पार्क शटल। असल में दोस्तों अकॉर्डिंग टू गूगल पार्क शटल दुनिया का सबसे पहला सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल था जिसको कि फरवरी 1999 में नीदरलैंड्स की सड़कों पर उतारा गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कार से पहले भी इस दुनिया में बहुत सी ऐसी कार मौजूद थी जो खुद से ही चल सकती थी, लेकिन लोगों को उनके बारे में पता तक नहीं है। तो चलिए आज इस टेक्नोलॉजी के इतिहास से भी पर्दा हटा ही देते हैं। असल में दोस्तों साल 1958 में जनरल मोटर्स के द्वारा इस पूरी दुनिया की सबसे पहली सेल्फ ड्राइविंग कार को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके कॉन्सेप्ट को साल 1939 में नॉर्मन बेल के द्वारा लिखे गए कॉन्सेप्ट से एडॉप्ट किया गया था। लेकिन इस कार के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि ज्यादा ट्रैफिक या फिर कंजेस्टेड जगहों पर इसे कुछ इस तरीके से माउस की मदद से कंट्रोल करना पड़ता था। अब दोस्तों बात अगर दुनिया की सबसे पहली फुली सेल्फ ड्राइविंग कार की जाए तो उसे साल 1969 में यूके में बनाकर तैयार किया गया था, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। लेकिन क्योंकि यूके गवर्नमेंट के द्वारा इस कार को कभी भी सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं दी गई तो इसे कभी भी दुनिया की सबसे पहली सेल्फ ड्राइविंग कार होने का दर्जा हासिल हुआ ही नहीं। इसके बाद साल 1992 में सी मैलन यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया के कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा उस समय तक की सबसे ज्यादा सटीक सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार किया गया था, जिसे उनके द्वारा एक मिलिट्री ट्रक में भी इंस्टॉल किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली उन स्टूडेंट्स ने कभी भी इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराया ही नहीं और ये सारा ही क्रेडिट आकर गिरा पार्क शटल की झोली में। और उसी के साथ ही पार्क शटल इस पूरी दुनिया का सबसे पहला सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल भी बन गया। लेकिन हकीकत में इस टेक्नोलॉजी की सच्चाई कुछ और ही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अब उस सच्चाई को जानते भी हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में की गई एक स्टडी से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि जब भी कोई भी एंट ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है तो वो अपनी पूरी ही बॉडी की शेप को एक बॉल की शेप में कन्वर्ट कर देती है ताकि वो अपने हेड और अलग अलग ऑर्गन्स को किसी भी प्रकार के डैमेज से बचा सके। इट्स जस्ट लाइक जब भी हम गिरते हैं तो हम सबकॉन्शियसली अपने सर को अपने हाथों से कवर कर लेते हैं। तो ये तो बात हो गई स्टडी की जिसके आर्टिकल्स आपको कहीं पर भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आखिर इस चीज का प्रूफ क्या है? एंड ऑनेस्टली अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो आज आप इस चीज का अपने साथ प्रूफ भी जरूर लेकर जाएंगे। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एंट्स को एक ऊंची जगह से नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि जब सिचुएशन एंट के हाथों से निकल जाती है तो वो अपने को बचाने के लिए कितनी तेज स्पीड के साथ अपनी बॉडी की शेप को चेंज कर लेती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ इंटरेस्टिंग तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 6, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम ज्यादा स्पाइसी फूड को खा लेते हैं तो हमारी नाक से पानी बहने लगता है, लेकिन आखिर हमारा तीखा खाना और नाक से बहने वाले पानी का आपस में क्या कनेक्शन है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सभी स्पाइसी मसालों में कैप्सिएसिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारे मुंह में बर्निंग, इचिंग और इरिटेशन होती है। अब दोस्तों जैसे ये कंपाउंड हमारे मुंह में जाकर
बहुत बड़े स्केल में रिएक्शन करता है तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है और वो हमें इस बर्निंग या फिर इरिटेशन से बचाने के लिए बहुत बड़ी तादाद में बॉडी को म्यूकस बनाने का ऑर्डर देता है ताकि वो इस कंपाउंड की रिएक्शन को या तो स्लो डाउन कर सके या फिर पूरी ही तरीके से खत्म कर सके। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस प्रोसेस के दौरान हमारे मुंह में लार भी बहुत बड़े अमाउंट में बनती है। एंड इन द लास्ट जब म्यूकस की क्वांटिटी हमारे फेस के ऑर्गन्स की होल्डिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है तो वो हमारे नाक के थ्रू बाहर आने लगता है। सो आई थिंक आज आप इसके पीछे की साइंस भी समझ गए होंगे। फैक्ट नंबर 5, दूसरे सीरीज में मैंने आपको बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप्स तो दिखाई हैं और अपनी इसी परंपरा को आगे ले जाते हुए आज मैं आपको दुनिया की सबसे पहली ऐसी रिकॉर्ड की गई वीडियो फुटेज दिखाने वाला हूं जिसमें किसी भी मेटल के दो एटम्स को बॉन्ड बनाता हुआ और तोड़ता हुआ फिल्माया गया था। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे यूके की नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में शूट किया गया था और इसे दुनिया की सबसे पहली ऐसी वीडियो क्लिप भी माना जाता है जिसमें किसी भी दो मेटल्स के एटम्स को बॉन्ड बनाते हुए और तोड़ते हुए फिल्माया गया था। एंड बिलीव मी इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि ईरान में मौजूद हर्मुज आइलैंड को ब्लडी आइलैंड या फिर रेड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। असल में दोस्तों इस आइलैंड के आसपास का पानी कुछ इस तरीके से अपने आप ही रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इसे ईरान के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से भी एक प्लेस माना जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों इस आइलैंड की सैंड में बहुत बड़ी तादाद में आयरन ऑक्साइड मौजूद होता है और यही आयरन ऑक्साइड इस आइलैंड की सैंड को कुछ इस तरीके की अजीब सी रेडिश भी देता है और इसी सैंड की वजह से ही इस आइलैंड के आसपास का पानी हमें कुछ इस तरीके से रेड या फिर पिंक कलर का दिखाई देता है और यही चीज इस आइलैंड को काफी ज्यादा अमेजिंग भी बनाती है। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस आइलैंड के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों इस सीरीज या फिर अलग अलग वीडियोस में आपने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में तो जरूर सुना होगा। आज जो भी नया रिकॉर्ड बनता है उसको इस बुक में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किसी भी इंसान को यह आइडिया क्यों आया कि इस प्रकार की भी एक बुक होनी चाहिए जिसमें हर तरीके के रिकॉर्ड्स को दर्ज किया जाए? नहीं पता? तो चलिए आज मैं आपको इतिहास के पन्नों में लेकर चलता हूं। असल में दोस्तों ये कहानी शुरू होती है नवंबर 1951 में जब गिनीज ब्रिवेरी के मैनेजिंग डायरेक्टर सर ह्यू बीवर आयरलैंड में शिकार पर निकले और उसी बीच उनके और उनके ग्रुप मेंबर्स के बीच ये बहस छिड़ गई कि यूरोप की सबसे तेज स्पीड से उड़ने वाली बर्ड कौन सी है। एंड बिलीव मी उन सभी लोगों के द्वारा बहुत सी बुक्स पढ़ने के बाद भी किसी को भी उस बर्ड के बारे में कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं। और तभी बीवर को आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी बुक को पब्लिश किया जाए जिसमें इंसानों के द्वारा या फिर एनिमल्स के द्वारा बनाए गए सभी रिकॉर्ड्स को दर्ज किया जाए और उसी की तर्ज पर ही 27 अगस्त साल 1955 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की सबसे पहले एडिशन को ग्रेट ब्रिटेन में पब्लिश किया गया। सो फाइनली अब आप इस बुक की असली सच्चाई भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको बताया कि इस दुनिया में पाए जाने वाला पैंथर कमीलियन अपनी बॉडी के कलर को सभी विजुअल कलर्स में विद इन 3 to 4 सेकंड कन्वर्ट कर सकता है और यही चीज इसको दुनिया के सबसे ज्यादा फास्ट कलर चेंजिंग कमीलियंस में से भी एक कमीलियन बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक गिरगिट इतनी तेज स्पीड के साथ अपनी बॉडी के कलर को चेंज कैसे कर लेता है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग साइंस भी बता ही देता हूं। असल में दोस्तों सभी कमीलियंस की बॉडी के ऊपर आइरिडोफोरस नाम के सेल्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं और ये सेल्स ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे कि एक प्रिज्म करता है। अब अगर आपने किसी भी प्रिज्म को ये देखा है तो आपको ये मालूम होगा कि एक स्टैंडर्ड प्रिज्म व्हाइट कलर की लाइट को अलग अलग कलर्स की लाइट में सेपरेट करके उन्हें बेंड करके अपने अंदर से होकर जाने देता है। अब बात अगर गिरगिट के आइरिडोफोरस सेल्स की जाए तो ये भी अपने साइज को अलग अलग एंगल और शेप में छोटा या फिर बड़ा करके किसी भी व्हाइट लाइट को अलग अलग कलर्स की लाइट में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही गिरगिट किसी भी कलर के ऊपर अपने पैरों को रखता है तो उसकी बॉडी में मौजूद कलर डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स तुरंत ही उसके नर्वस सिस्टम को यह बता देते हैं कि उसके आसपास कौन सा कलर मौजूद है, जिसके चलते हुए उसका नर्वस सिस्टम आइरिडोफोरस सेल्स को उसी कलर के अकॉर्डिंग छोटा या फिर बड़ा करके उनसे उसी कलर को रिफ्लेक्ट कराने लगता है। एंड एज अ रिजल्ट कोई भी गिरगिट अपनी बॉडी के कलर को एक सिंगल या फिर मल्टी कलर्स में बेहद ही आसानी से चेंज भी कर लेता है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की असली साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, दुनिया का सबसे भूतिया स्कूल। दोस्तों अगर आप इस टॉपिक को इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको एक नाम ऑलमोस्ट सभी जगह पर देखने को मिलेगा और वो है गेटिसबर्ग स्कूल या फिर कॉलेज। क्योंकि दोस्तों इसकी स्थापना एक स्कूल के तर्ज पर की गई थी लेकिन आगे चलकर इसे कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया। असल में दोस्तों इस कॉलेज को साल 1832 में बनाकर तैयार किया गया था और उसी के बाद से ही ये कॉलेज लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस भी
हो गया था। लेकिन आगे चलकर साल 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गई, जिसके चलते हुए इस कॉलेज को बंद करके एक टेम्परेरी हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें युद्ध में घायल हुए सोल्जर्स का इलाज किया जाता था। अब दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिकन सिविल वॉर बहुत बड़े स्केल पर हुई थी और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस कॉलेज ने उस टाइम पीरियड के दौरान लगभग 46,000 से लेकर 51,000 कैजुअलिटीज को फेस किया था। इसके बाद साल 1865 में सिविल वॉर के खत्म हो जाने के कुछ दिनों के बाद इस कॉलेज को दोबारा से ऑपरेशन में लिया जाने लगा। लेकिन उसके बाद से ही वहां के स्टूडेंट्स ने समय समय पर यह रिपोर्ट किया कि उन्हें अक्सर सोल्जर्स की मार्च की आवाजें सुनाई देती हैं। साथ ही साथ कॉलेज के अंदर अपने आप ही चेयर का गिरना या फिर अजीब सी क्रीपी आवाजें उन्हें अक्सर सुनाई देती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस कॉलेज के बारे में सबसे प्रसिद्ध एक स्टोरी के अनुसार कि इनिशियल स्टेज पर जब इस कॉलेज की लिफ्ट का किसी भी स्टूडेंट या फिर टीचर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था तो अक्सर लिफ्ट ऊपर जाने के बाद भी बेसमेंट में ही खुला करती थी। इट्स जस्ट लाइक कि आपको किसी ने टाइम में कैप्चर कर दिया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स भी मिलती थी जहां पर लोगों ने यह कहा कि जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो उन्हें अपने सामने एक प्रॉपर हॉस्पिटल नजर आता था, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स और सोल्जर्स हुआ करते थे। और ये सारी चीजें देखकर जब वो घबराकर अपनी लिफ्ट को वापस बेसमेंट में लेकर जाते थे तो वो सारी चीजें अपने आप ही गायब हो जाती थी। और यही सारी चीजें मिलकर इस कॉलेज को अभी तक दुनिया का सबसे ज्यादा अजीब कॉलेज भी बनाती हैं। अब दोस्तों, यहां पे सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि प्रेजेंट डेट में भी इस कॉलेज को लोगों के लिए खोला जाता है, लेकिन समय के साथ ये सारी ही चीजें यहां पर धीरे धीरे अब कम हो गई हैं। और आज बहुत ही टाइम पीरियड के बाद एक या दो ऐसी रिपोर्ट मिलती हैं जिसमें कोई भी स्टूडेंट किसी भी अजीब घटना के बारे में जिक्र करता है। सो फाइनली अब आप दुनिया की सबसे ज्यादा अजीब या फिर भूतिया कॉलेज के बारे में भी जानते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मूवमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।